हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। कल हमने चर्चा किया हुआ था जो जर्नल कैसे करते हैं, उसको रूल पे बैठाने का सेट बताया था, जो कैसे सेट करते हैं। जो 3 रूल मैंने बताया हुआ था, उससे पहले मैंने बताया था गोल्डन रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का मैंने रूल बताया हुआ था। आज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये हैं जो नगद से व्यापार प्रारंभ किया, माल खरीदा, स्वाति को माल बेचा, फर्नीचर खरीदा, स्वाति से पूर्ण भुगतान प्राप्त हुआ, पूर्ण भुगतान के रूप में किराया दिया, वेतन दिया, यही है, इसका अमाउंट सब दिया हुआ है। तो ये हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम आज अब बताते हैं जो कैसे कैसे हम सेट करेंगे उसको। तो जर्नल बनाने के लिए सबसे आप लोगों को रूल पता ही होगा, जो क्या होता है, ये डेट होता है, डेट का कॉलम ही रहेगा, डेट का कॉलम रहेगा, डेट नहीं रहता। मान लीजिए कोई डेट नहीं दिया रहेगा, जहाँ पर डेट नहीं दिया वहाँ पर सीरियल नंबर होगा, ये डेट का कॉलम बना दिए। ये पार्टिकुलर्स का हो जाएगा, ये पार्टिकुलर्स का हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये कॉपी प्लीज है, ये हो गया। और ये LF लेज़र फोलियो मतलब होता है जब आप इसका जर्नल का जो पोस्टिंग करेंगे, लेज़र में पोस्टिंग करेंगे, तो वो जो आप लेज़र दिखाए हैं, किस में दिखाए हैं, किस पेज में दिखाए हैं, किस जिन लेज़र नंबर में दिखाए हैं, तो इसीलिए लेज़र LF का प्रयोग हम करते हैं। और डेबिट या क्रेडिट का अमाउंट आपको पता ही है। ये हो गया डेट, उसके बाद हो गया पार्टिकुलर्स, ये LF लेज़र फोलियो मतलब, लेज़र फोलियो मतलब क्या हो गया, जो आप किस लेज़र में किसका एंट्री किए हैं, किस लेज़र का एंट्री किए हैं, आपके पास यहाँ से आया है, किस में का लेज़र का, लेज़र कहाँ से आया है, तो ये आप दिखाएंगे। ये डेबिट अमाउंट, एंट्री अमाउंट, और ये क्रेडिट अमाउंट, ठीक। ये आप समझ गए। सबसे पहला आपने पढ़ा हुआ था 1 दिसंबर का है, 2009 1 दिसंबर, तो सबसे पहले 2009 दे ही देते हैं। 2009 दिसंबर, DEC शॉर्ट में लिख सकते हैं, DEC 1 दिसंबर 1। तो दिसंबर 1 का मैं जनरल एंट्री कर रहा हूँ। इसमें क्या कर रहा है, व्यापार प्रारंभ कर रहा है, लिखा हुआ स्टार्टेज बिजनेस विथ कैश। तो बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे पास क्या आया है, बिजनेस में सबसे पहले मैं क्या बोला हुआ था, जो आता है बिजनेस में, तो जो आता है उसे क्या करो, डेबिट करो। तो क्या यहाँ पर बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कैश से स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या आया, कैश, CAS, कैश अकाउंट डेबिट, मैं बोला ही हुआ था। 2 आपका कैपिटल बना, कैपिटल कुछ भी हो सकता है, आप पूंजी कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कोई पंखा 10 पंखा खरीद करके लगा सकता है, जिसके पास पशुओं को बेचता है तो वो कैपिटल 10 घोड़ा लगा करके बेच सकता है। तो बिजनेस में आप, जैसे मेडिसिन का कोई किसी का है, तो आपका कैपिटल मेडिसिन ही हो जाएगा, ठीक ना। पैसा लगा, मेडिसिन लगा करके डायरेक्ट आप 5,000 का मेडिसिन ले आए, आप बोले बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए जो वो जो मेडिसिन हुआ, वो मेडिसिन आपका कैपिटल हो जाएगा। किसी का पंखे का दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगा करके तो डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, जितना का वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो वो तो सामान हो जाएगा। जैसे फैन है तो फैन क्या हो जाएगा, हॉर्स है तो हॉर्स हो जाएगा, कैप, तो वो सब यहाँ पर हम देंगे। हॉर्स है तो हॉर्स देंगे, कैपिटल मतलब मेडिसिन है तो मेडिसिन देंगे, और उसके बाद कैपिटल देंगे। कैपिटल आपका कुछ भी हो सकता है। तो कैश कितना लगाया था, इसमें दिया है 75,000, तो ये मैं 75,000 75,000 दे दिया मैंने। अब इन नरेशन लिख रहे हैं, नरेशन ये हो गया STA स्टार्टेड, आपको यदि नरेशन के लिए अलग से क्लास चाहिए तो आप बोल दीजिएगा, नरेशन के लिए मैं नरेशन कैसे बनाते हैं उसके लिए अलग में क्लास एक बता दूंगा आपको। और फिर दिसंबर में ही क्या है, 7 दिसंबर को माल दे रहा है, एक एंट्री है, तो यहाँ पर हम देंगे 7 दिसंबर दे दिए। 7 दिसंबर में क्या कर रहा है, माल खरीद रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद में माल खरीद रहा है। आपके पास क्या आ रहा है, सामान आ रहा है। सामान कल भी बोले हुए थे, जब सामान का नाम नहीं दो, को क्या सामान खरीद रहे हैं आप, क्या माल खरीद रहे हैं, क्या चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ नहीं पता है, तो आप क्या देंगे, परचेज देंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट।
परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब नगद में खरीदे हैं, उधारी तो है नहीं जो देना है, नगद में तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट, ठीक, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप कितना का सामान ले रहे हैं, माल खरीदे हैं, तो 10,000 का, तो 10,000 दे देंगे हम यहाँ पर, यहाँ भी 10,000 दे देंगे, सेम अमाउंट रहता है, जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना क्रेडिट भी होगा। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज विथ कैश, ठीक, मतलब नगद से माल खरीदा। अब आगे है एक 9 तारीख को है, 9 तारीख में एंट्री है, 9 दिसंबर कर दीजिए, 9 दिसंबर में एक एंट्री है, स्वाति को माल बेचा। यहाँ पर देखिएगा माल तो बेच रहा है मगर नगद की चर्चा कहीं नहीं है। जब नगद की चर्चा नहीं हो, कहीं जो माल बेच रहा है नगद में खरीद है, नगद की चर्चा नहीं हो, तो उस सौदे को हम क्या मानते हैं, उधारी ही मानते हैं। जब नगद की चर्चा नहीं किया जाता हो सामान बेचने या खरीदने में, तो उस सौदे को हम क्या मानते हैं, उधारी ही मानते हैं। तो उधारी में क्या करते हैं, ऑन क्रेडिट हो जाता है। तो ऑन क्रेडिट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब मेरे पास कैश आना चाहिए, तो कैश तो आ नहीं रहा है, कैश नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने रूल्स क्या बोला था, जब आदमी कंपनी फर्म आदि रहेगा तो क्या रूल्स बोला हुआ था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को नाम करो, जिनसे पाना है उससे क्या करो, डेबिट करो। तो किन से पाना है, जिनसे पाना है, तो किससे पाना है, पैसा अभी दी नहीं है स्वाति, तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्वाति, अभी स्वाति से लेना है, तो स्वाति SWATI, स्वाति लिख दिए, स्वाति कंपनी नहीं है ना, स्वाति है, स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक लिख दिया। कितना का बेच रहा है माल, 5,000 का माल बेच रहा है, तो 5,000 हम भी एंट्री कर दिए। यहाँ पर नरेशन में हम ऑन क्रेडिट, नरेशन किसी भी जर्नल एंट्री के लिए एक होता है, जो हम इसमें क्या हुआ, कौन से सौदा किस तरह का है, जो ट्रांजैक्शन के बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, वो किस तरह का ट्रांजैक्शन है, उधारी में है, कैश में है, या खरीदा है या बेचा है, इसके जो शॉर्ट में हम जो लिखते हैं उसको नरेशन ही कहता है। तो ये भी एक लिखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है जो हम छोड़ दिए, नरेशन छोड़ना नहीं चाहिए, नरेशन हर एक एंट्री का लिखना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्वाति को माल बेचा, तो गुड सोल्ड, यहाँ पर लिख दीजिएगा गुड्स बीइंग सोल्ड टू स्वाति ऑन क्रेडिट कर दीजिएगा। उधारी माल बेचा है, यहाँ पर नगद की जिक्र नहीं है, जो नगद में बेचा है या तो उस सौदे को हम क्या बोलते हैं, हमेशा उधारी ही मानते हैं, बोला भी हूँ। अब क्या है, एक 12 तारीख का एंट्री है, 12 तारीख में एंट्री क्या कर रहा है, 12 दिसंबर कर दीजिए, 12 दिसंबर में क्या, परचेज फर्नीचर। अब देखिए यहाँ पर खरीदना हमें बोला हुआ क्या था, जब वस्तु गुड्स का नाम नहीं दिया हो तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पर परचेज, जहाँ पर गुड्स का सेल का प्रयोग करेंगे। जब यहाँ नाम दे दिया हो, जो फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर नाम दे दिया है, तो वहाँ पर हम परचेज का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम फर्नीचर का प्रयोग करेंगे। जैसे फर्नीचर है, यहाँ पर लिख रहा है फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए यहाँ पर फर्नीचर जो है सो नगद में, कि यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर कोई, जब जाहिर सी बात है, जब उधारी माल बेचेगा तो व्यक्ति का नाम आएगा ही, यहाँ पर व्यक्ति का नाम नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सौदा जो है सो कैश में है। जब व्यक्ति का, कोई फर्म का व्यक्ति का नाम नहीं दिया हो, तो ये भी याद रखिएगा, जब व्यक्ति या कोई फर्म का नाम नहीं दिया हो और नगद भी नहीं दिया हो, तो वो सौदा हम कैश में ही मानते हैं, नगद में ही मानते हैं।
तो यहाँ पर फर्नीचर जो ख़रीदा गया है वो 3,000 का ख़रीदा गया है, 3000। ये 3,000 हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर हम नहीं दिए कॉमा, ये 3,000 का आपका यहाँ पर लिख देंगे। हाँ, परचेज पिंक फर्नीचर के ये हो गया। अब आगे क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने स्वाति को उधारी माल दिया हुआ था, अब स्वाति क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है मुझे, यहाँ पर दे रहा है, ये 18 दिसंबर का है, 18 दिसंबर कर दीजिए, DC दिसंबर। अब यहाँ मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए अब एंट्री में क्या कहते हैं, जो प्राप्त होता है तुम्हारे पास क्या है, कैश आ रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति, फुल सेटलमेंट के लिए दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्वाति, देखिए यहाँ पर स्वाति क्या है, स्वाति का माल कितना याद कीजिएगा, स्वाति को मैंने 5,000 का माल बेचा हुआ था, स्वाति को मैंने क्या किया हुआ था, तो 5,000 का माल बेचा हुआ था। मगर स्वाति हमें क्या दे रही है, एक मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, स्वाति को मैंने 5,000 का माल दिया हुआ था, वो फुल्ली पेमेंट के तौर पर, अब कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो क्या कर रही है, 4,000 दे है, तो 1,000 हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम डिस्काउंट मानेंगे, ये क्या मानेंगे, डिस्काउंट, ये हम क्या मानेंगे, डिस्काउंट मान लेंगे हम इसको। 1,000 नहीं दी रही है ना, 1,000 नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे, जो डिस्काउंट कर दी। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब मैं क्या बोला हुआ था, सभी खर्चा, तो डिस्काउंट हम किसी को देते हैं तो हमारे व्यवसाय के लिए घाटा होता है, खर्चा होते हैं, तो घाटा होता है, तो सभी घाटे, खर्चा और घाटा को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू किससे प्राप्त हो रहा है, स्वाति से आ रहा है, स्वाति को मैंने डेबिट किया हुआ, तो स्वाति तो स्वाति अकाउंट। तो अब यहाँ पर 4,000 आ रहा है, यहाँ पर 1,000 डिस्काउंट पे कर दी, और ये 5,000 रुपया आ गया। अब इसका एंट्री क्या करेंगे, कैश रिसीव, कैश रिसीव बाय फ्रॉम स्वाति and DISCOUNT, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट, ठीक, इतना हम कर दिए। इसको हम थोड़ा रॉ को बड़ा कर दे रहे हैं, कॉलम को खींच के। इतना आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। इससे आगे है 25 तारीख में एक एंट्री है, 25 तारीख में क्या है, 25 दिसंबर का, 25 दिसंबर में क्या किराया दिया, तो मैंने क्या बोला था, सभी खर्चे को किया, क्या कहते हैं, डेबिट करते, तो यहाँ रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। ये आप रेंट जो देगा तो नगद में ही देगा, जाहिर सी बात है, तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट कितना दिया हुआ है, तो मतलब हो गया 1,000 का, 1,000, यहाँ भी आप 1,000 दे दीजिए। अब यहाँ पर बिंग रेंट पेड कर दीजिए, बिंग RENT रेंट पेड। अब फिर 30 दिसंबर को क्या है, 30 दिसंबर को है वेतन दे रहा है, तो ये वेतन क्या होता है, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी देगा तो वो भी नगद में ही देगा, तो टू कैश अकाउंट कर दीजिए, अकाउंट। यहाँ पर 1,500 है, 1,500 कर देंगे हम, सॉरी 15,000 हो गया है, 1,500 ही है। ये कॉमा देना नहीं भूलिएगा, अकाउंट का सबसे बड़ा रूल होता है कॉमा देना ही चाहिए हर एक इंसान को। तो अब इस यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे, सैलरी पेड बीइंग एस, ठीक। अब एक याद रखिएगा, इस सारे जर्नल एंट्री को जोड़ना है, 75 10 85 5 80 हो जाएगा, 80 86 है, हाँ
पटना 90 93 93 90 ये आप ये इसको जोड़ने के बाद देख लीजिए यहाँ पर आप मैंने बता दिया है 1,05,100 हो गया। 1,05,100 यहाँ पर भी है, आपके आंसर में भी 1,05,100 है। तो इस ऑलमोस्ट ये आपको पता चले जो मैंने जो बनाया है इंटरेस्ट सही है कि नहीं, इसके लिए आपको ज़रूरी है ये करना।